वैलेंटाइंस डे पर गर्लफ्रेंड आई एक आत्मा की चपेट में। राहुल और प्रीति काफ़ी टाइम से एक साथ थे और दोनों की शादी भी पक्की हो गई थी। तो ऐसे ही किसी एक वैलेंटाइंस डे पर दोनों ने डिसाइड करा घूमने जाने का। राहुल ने तो वहाँ पर एयरबीएनबी अपार्टमेंट भी बुक करा लिया था। सो दे हैड दिस बिग हाउस जस्ट फॉर देमसेल्व्स। 13 फरवरी की रात को ही वो दोनों वहाँ पहुँच गए थे। उस फ्लैट के सामने एक बहुत बड़ा सा लॉन भी था। Both of them were extremely happy and excited. उस अपार्टमेंट में एक केयरटेकर भी था जिसने राहुल और प्रीति के लिए डिनर बनाकर 6 बजे ही वहाँ से निकलने की करी। उन दोनों को भी सॉलिट्यूड ही चाहिए था, तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता था। कुछ देर बाद आराम कर कर अपने बैग्स को सही जगह पे रखकर दोनों ने डिनर करने की प्लान करी। प्रीति की नज़र डाइनिंग एरिया के कॉर्नर में पड़े बुक शेल्फ पर पड़ी। प्रीति को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। खाना खाकर वो बुक्स चेकआउट करने चली गई। उसकी नज़र एक पीली किताब पर पड़ी जो कि बहुत फ्लोरेसेंट येलो कलर में थी। उसने उस किताब को बाहर निकाला और पाया कि वो बहुत पुरानी किताब है, काफ़ी जर्जर हालत में। कई सारे पन्ने तो तितर बितर थे। पहला पन्ना खोलते ही उसने पाया कि उस पर किसी संजय नाम के लड़के ने एक नोट लिखा हुआ है। उस पर लिखा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस किताब का 18वां पन्ना ज़रूर पढ़िए। ये पढ़ते ही प्रीति झटपट 18वें पन्ने पर जा पहुंची और पढ़ना शुरू करा। अभी उसने 2-3 लाइन्स ही पढ़ा था कि उसे लगा कि ये तो संस्कृत के कोई तंत्र मंत्र हैं, और उस पूरे पन्ने में यही सारे तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। अभी वो सोचती कि इसमें कौन सी प्यार भरी बात लिखी है तो उसे चक्कर आने लगे। राहुल ने जाकर झट से प्रीति को पकड़ा, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। राहुल ने प्रीति को जाकर बेड पर लेटाया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का। प्रीति बीच में उठी और उसने कहा कि वो बहुत थक गई है और अब उसे सोना है। राहुल को ये देखकर तो चैन आया कि एटलीस्ट वो ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा था कि वो बेहोश हो कैसे गई। राहुल भी पूरे दिन की ट्रैवलिंग से काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था, तो वो भी सोने चला गया। रात के कुछ 2-2:30 बजे होंगे जब राहुल की कुछ शोर से नींद खुली। उसने देखा कि टीवी बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। साइड में देखा तो प्रीति थी ही नहीं। गौर से उसने देखने की कोशिश करी तो उसे एक शैडो सी दिखी। बेड की साइड में जो रिक्लाइनर चेयर पड़ी हुई थी, प्रीति उसी पर बैठकर रिमोट से टीवी का ऑन ऑफ स्विच दबाए जा रही थी। जैसे ही राहुल ने उससे पूछा कि अरे तुम सो क्यों नहीं रही, उठ क्यों गई, उसने राहुल को देखकर हंसते हंसते कहा, बाबूजी 150 साल बाद ही तो उठी हूँ, अब तो मैं नहीं सोऊंगी। राहुल बोला कि प्रीति ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, चलो जल्दी से आओ बेड पर। लेकिन प्रीति उठी और धीरे धीरे एक दीवार की तरफ जाकर अपना सर पटकने लगी दीवार के साथ। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसने जैसे ही प्रीति को जाकर पकड़ने की कोशिश करी, प्रीति के सिर्फ एक हाथ लगाने से राहुल कमरे की दूसरी ओर जाकर गिरा। वो कमरे से बाहर गया किसी हेल्प के लिए, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। वापस थक हार के जब रूम में आया तो उसने देखा प्रीति ज़मीन पर गिरी हुई है और बेहोश पड़ी है। राहुल ने प्रीति को बेड पर वापस लेटाया। वो तप रही थी, उसके माथे पर पसीना छाया हुआ था। जैसे तैसे दोनों की रात निकली। अगले दिन वैलेंटाइंस तो कहाँ ही सेलिब्रेट करना था। राहुल प्रीति को लेकर वापस घर की तरफ निकल दिया, लेकिन उसने रास्ते में ही डिसाइड करा कि वो घर की बजाय सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। हनुमान जी में बहुत भक्ति थी उसकी और उसे पूरा विश्वास था कि बालाजी उसकी इस केस में हेल्प तो ज़रूर ही करेंगे
और प्रीति जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। सुबह से प्रीति ने एक वर्ड भी नहीं बोला था राहुल के साथ। वो सिर्फ उस पीली किताब को पकड़ के बैठी हुई थी। हो ना हो, राहुल को यकीन था कि जो भी कुछ भी प्रीति के साथ हो रहा है वो उस पीली किताब की वजह से ही है। मंदिर पहुंचकर प्रीति को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से राहुल को मंदिर के अंदर लेके जाना पड़ा और ये तपस्या उसने करीबन 5 बारी करी। धीरे धीरे प्रीति ठीक होती गई और आज अगर आप उन दोनों से मिलेंगे तो पाएंगे बोथ प्रीति एंड राहुल आर हैप्पीली मैरिड कपल। राहुल ने 1-2 बार प्रीति से उस वैलेंटाइंस डे के बारे में बात करने की करी, लेकिन प्रीति को ऐसा कुछ भी याद नहीं जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हुआ था। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं तक। कल मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।